प्रिय छात्रों, आज देश में कोरोना नामक वैश्विक महामारी फैली हुई है। हम सब इस महामारी की जंग में एक साथ हैं। हम स्वच्छता अपनाकर, घर में रहकर, सामाजिक दूरी बनाकर इस बीमारी से स्वयं अपने को और अपने परिवार के सदस्यों को बचा सकते हैं। आपकी शिक्षा में व्यवधान न हो, इसलिए ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षण कार्य की व्यवस्था सरकार के द्वारा दी गई है। बच्चों, मैंने कक्षा 8 की पुस्तक में पाठ की सूची आपको उपलब्ध कराने के साथ ही प्रथम पाठ का स्क्रीनशॉट भी दिया है। आप उसे अपने सामने रखें, जिससे हमारे द्वारा समझाने पर आप उसे अच्छी तरह से समझ सकें। हमने आपको स्क्रीनशॉट देते समय ही निर्देश पहले से दिया है कि आप शब्दार्थ को अच्छी तरह से समझ लें, जिससे जब हम समझाएं तो आपको सारी चीजें, सारी शब्द अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम संस्कृत विषय के सबसे पहले पाठ, प्रथम पाठ आश्रम के बारे में पढ़ेंगे। आपने रामायण और महाभारत सीरियल धारावाहिक अभी देखा है। उसमें आपने देखा होगा कि आश्रम में राम अथवा कृष्ण जी रहते थे, रहकर पढ़ाई करते थे। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य नाम का प्राचीन तीर्थ स्थान अत्यधिक प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में उस आश्रम में ऋषि, मुनि, गुरु, कवि, छात्र रहते थे। आश्रम के विशाल परिसर में पीपल, बरगद, नीम, अशोक वृक्ष की घनी छाया व्याप्त थी। फलदार वृक्षों में आम, आंवला, कटहल, अमरूद आदि भी बहुत थे। इन वृक्षों से वहां का वातावरण अत्यंत शुद्ध था, जिससे शीतल वायु धीरे धीरे निरंतर बहती रहती थी और समय समय पर बादल वर्षा करते थे। इसी आश्रम में गाय, बैल, घोड़े और अन्य पशु भी स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते थे। वृक्षों में बंदर कूदते थे। चिड़ियों का चहचहाना और मयूर का नाचना दर्शकों को आनंद देता था। उस आश्रम के पास में गोमती नदी बहती थी। उसका निर्मल जल सभी आश्रमवासी पीते थे। आश्रम में पशु पक्षी भी एक दूसरे का विरोध छोड़ करके एक ही घाट में पानी पीते थे। उन छात्रों के लिए ये नियम थे कि प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए, नदी में स्नान करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, ईश्वर को प्रणाम करने के साथ ही खाना चाहिए और तब पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। इस प्रकार आश्रम के नियमों का सभी छात्रों के द्वारा सम्यक प्रकार से पालन किया जाता था। इस समय भी आश्रम में छात्रों में श्रेष्ठ संस्कार दिए जाते हैं। जातिगत भेदभाव के बिना भी सभी एक साथ रहते हैं। स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए व्यायाम का, योग का और प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा भी दी जाती थी और उस आश्रम में त्याग, तपस्या, परोपकार, उदारता की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। इस प्रकार के आश्रम इस समय भी पाए जाते हैं। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनम तीर्थस्थलम अतीव प्रसिद्धम अस्ति। हमारे उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य नाम का प्राचीन तीर्थ स्थल अत्यधिक प्रसिद्ध है। तत्पुरा काले एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः, मुनयः, गुरवः, कवयः, छात्राश्च निवसन्ति स्म। प्राचीन काल में एक ही आश्रम में ऋषि, मुनि, गुरु, कवि और छात्रगण रहते थे। आश्रमस्य विशाल परिसरे अश्वत्थ, निम, वट, अशोक वृक्षाणां गहना छाया परिव्याप्ता आसीत्। आश्रम के विशाल प्रांगण में पीपल, बरगद, नींबू, अशोक के वृक्षों की घनी छाया चारों ओर फैली हुई थी। तत्र फलशालिनः आम्र, आमलक, पनसः, पेरुवृक्षः अपि विपुलाः आसन्। वहाँ फलदार वृक्षों में आम, आंवले, कटहल, अमरूद के वृक्ष भी बहुत थे। ये भी वृक्ष तथा पर्यावरणम अत्यंतम शुद्धम आसीत्, येन शीतला वायवः मंदम मंदम निरंतरम वहन्ते स्म। इन वृक्षों के से वहाँ का पर्यावरण अत्यधिक शुद्ध था, जिससे शीतल वायु धीरे धीरे बहती रहती थी। काले काले च मेघः वर्षति स्म, और समय समय पर बादल वर्षा करते थे। इदानीम अपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः, बलिवर्धा, अश्वाः, अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं विचरन्ति।
इस समय भी आश्रम में गायें, बैल, घोड़े और अन्य पशु स्वच्छंद रूप से विचरण करते थे। वृक्षेषु कपीनां कूर्दनं चटकानां कूजनं मयूराणां नर्तनं च दर्शकेभ्यः आनंदम ददति। पेड़ों पर बंदरों का कूदना, चिड़ियों का चहचहाना और मोर का नाचना दर्शकों के लिए आनंद देता है। तस्याश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। उस आश्रम के पास में गोमती नदी बहती है। तस्याः निर्मलं जलं सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। उस निर्मल जल को सभी आश्रमवासी पीते थे। आश्रमे पशवः पक्षिणस्य विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म। आश्रम में पशु और पक्षी एक दूसरे का विरोध छोड़ करके एक ही घाट पर पानी पीते थे। एकत्र बसन्ति स्म और एक साथ रहते थे। तत्रैव खादन्ति स्म और वहीं साथ ही खाते थे। तत्र छात्राणां कृते एते नियमाः आसन्। वहाँ छात्रों के लिए इस प्रकार के नियम थे। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नद्यां में स्नानम कर्तव्यम। नदी में स्नान करना चाहिए। संध्या वंदनम करणीयम। सायंकालीन पूजा करनी चाहिए। ईश्वर नमनीय सहैव खादनीयम। ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए और तब साथ ही खाना खाना चाहिए। ततः पठनाय कक्षायां गंतव्यम। और तब पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्राः सम्यक् पालनं कुर्वन्तः आसन्। इन आश्रम के नियमों को सभी छात्र अच्छी तरह से पालन करते थे। सम्प्रत्यपि आश्रमोऽयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठ संस्कारं प्रयच्छति। आश्रम में इन छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार दिए जाते थे। तत्र जातिगत भेदभावं विना सर्वे निवसन्ति। आश्रम में वहां जातिगत भेदभाव को छोड़कर सभी रहते थे। स्वास्थ्य संवर्धनाय तत्र व्यायामस्य योगस्य पराकृत चिकित्सायाश्च शीघ्रं परिचलति। स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए वहाँ व्यायाम की, योग की और प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। सच आश्रम त्यागम तपस्याम परोपकारम उदारताम च शिक्षयति। और आश्रम में त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता की शिक्षा दी जाती थी। एवं च एतादृश आश्रमः इदानीं सर्वत्र भवेत्। और इस प्रकार ऐसा आश्रम इस समय सभी जगह होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नोत्तर करेंगे।